ए बी का मतलब है एक्स कॉम्पोनेंट यानी बेस का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे बच्चे क्या चीज भूल जाते हैं अक्सर, ये रूट लगाना भूल जाते हैं, ये बार्स लगानी है। और 3 का स्क्वायर 9 और 16। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब भी कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप मेंशन करें कि क्या चीज कैलकुलेट हो रही है, सिर्फ नंबर्स नहीं चलने चाहिए आपके काम में। तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 5। तो ये आप जब वर्किंग करें तो ये ए बी लिखें। हमारे बच्चों को सिर्फ इतनी आदत होती है, बस नंबर्स चल रहे होते हैं उनके काम में, क्या चीज कैलकुलेट हुई है क्या नहीं कैलकुलेट हुआ ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसका नुकसान ये होता है कि बाज़ वक़्त जब खुद ही क्रॉस चेक कर रहे होते बैठ के तो सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। तो इस तरह की चीजों को अपने काम में अवॉइड करें। सही है, अपने काम को ऐसा नहीं किया करें, आपका ही नुकसान है। चलिए खैर, उसके बाद ए इज द पॉइंट 0,2। ये मैंने आपको बेसिकली ए के कोऑर्डिनेट्स बताए, मैंने आपको ए के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, तो मतलब मैंने आपको क्या बता दिया, ओ ए। ओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ओ ए। तो ओ ए क्या हो गया बता दो जरा, 0 और 2। 0 और 2। 0 2। ये किस तरह का वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है वर्टिकल वेक्टर है, वर्टिकल वेक्टर। ये वर्टिकल वेक्टर। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच मींस ओ ए बता दिया। अच्छा खैर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी मे बी रिटन एज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आपको ए बी की इक्वेशन दी हुई है और आपसे के की वैल्यू पूछी है। ए और बी में से कोई सा भी पॉइंट अगर आपको पता है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में रख देंगे। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपने उसको उठाकर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको के की वैल्यू पता लग गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो, बहुत तरीकों से सवाल किया जा सकता है। मैंने आपको एक तरीका कल बता दिया था, अब मैं इसका वो तरीका कर रहा हूँ जो पेपर्स में आमतौर पे किया जाएगा। ए बी का मिड पॉइंट पता करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है बट आपको बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। मुझे ए बी का पोजीशन वेक्टर 3 - 4 पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स मैं पता करना चाह रहा हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं, तो ओ बी आ गया 3 + 0 3 और -4 + 2 -2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए आपके पास, क्या आ गए बी के कोऑर्डिनेट्स, 3, -2। सही है। अब मुझे मिड पॉइंट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 + 0/2 -2 +2/2। तो आंसर आ गया 3/2, इसके और तरीके भी हो सकते हैं, और भी मेथड हैं इसके। ठीक है, मैंने फिलहाल अब एक जो एक्सेप्टेबल तरीका है एग्जाम में वो कर दिया। आप और तरीकों से भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आगे एक आध तरीका और डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कल जो डिस्कस किया